सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम देखेंगे आपका झारखंड इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, तो हमने जो रीसेंट ट्रेंड्स है उसमें देखा कि झारखंड इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट से आपका काफ़ी सवाल आता है और डायरेक्ट सवाल आता है। ठीक है, डायरेक्ट सवाल आता है कि इसका वैल्यू बताइए, इसका फिगर बताइए, इस टाइप का आपसे डेटा पूछा जाता है। तो वो चीज़ आप इसमें से आराम से हम इसमें मोस्टली सारा डेटा हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, पहला स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़ हम लोग देखेंगे, देयर इज़ अ हाई ग्रोथ फेज देखा जा रहा है। ठीक है, कितने परसेंट का आपका जो ग्रोथ ये है, ये आपका 2024-25 के हिसाब से अभी जो ग्रोथ रेट है दैट इज़ 7.02%। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में ये डेटा दिया हुआ है, तो ये उस हिसाब से आपका बढ़ रहा है। इसके अलावा जो इंडस्ट्री है हमारा दैट इज़ रिसोर्स ड्रिवन। ठीक है, 44% शेयर हमारा जो है वो इंडस्ट्री का शेयर है। ठीक है, उसके अलावा पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। 42% था अकॉर्डिंग टू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, 42 से अब ये 28 हो चुका है। ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है दैट हैज़ ऑल्सो रेस्ड 1 लाख का हमारा मार्क पार कर चुका है एंड इट इज़ अराउंड 1,16,000। ठीक है, तो ये आपका करंट प्राइसेस पे, करंट प्राइसेस पे 1,16,000 एंड अगर कांस्टेंट प्राइसेस पे देखा जाए तो कांस्टेंट प्राइसेस पे आपका ये फिगर आ जाएगा 68,357। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट में आ जाएगा। तो फॉर रेफरेंस आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, देखिए डेटा जितना आप देखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल डेफिसिट जो है दैट इज़ हमारा काफ़ी कम है। फिजिकल डेफिसिट हमारा 2% के अप्रॉक्स है अभी, दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हमारा जो ग्रोथ स्टोरी है वो किस तरीके से अभी चल रहा है। अभी 7.02% में हम लोग काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखे थे। इसके बाद जब हम लोग एक साल आगे जाते हैं, आपका जो प्रोजेक्टेड डेटा है तो वो बोलता है कि 6.17 के अकॉर्डिंग ग्रोथ होता है, और लास्ट में जब 2026-27 के समय में ये ग्रोथ बोलता है 5.96% के हिसाब से आपका फाइनल ग्रोथ होगा। ठीक है, तो ये दो डेटा आप याद रखिएगा, 7.02 एंड 5.96। ठीक है, ये पहले का डेटा है 7.02 और 5.96 आपका 2026-27 में ये ऐसा हो सकता है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ से एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि जो झारखंड का जो रियल ग्रोथ है दैट इज़ मोर देन द नेशनल एवरेज। नेशनल एवरेज कितना है? 6.5% का। ठीक है, तो झारखंड इज एंटरिंग इनटू अ फास्ट ग्रोइंग स्टेट। ठीक है, काफ़ी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सस्टेनेबल पाथ की तरफ बढ़ रहा है। 7% इस 2024-25 में 7% है, फिर 6.17% प्रोजेक्ट किया गया है एंड 5.96 प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो इट इज़ डिक्लाइनिंग। ठीक है, इट इज़ डिक्लाइनिंग बट इट इज़ गोइंग सस्टेनेबली। ठीक है, तो ये आपका ट्रेंड है इसमें। तो इसमें आप दो डेटा बस याद कर लीजिएगा, 7.02 एंड 5.96। ठीक है, फ्यूचर का क्या है। फिर इनकम ट्रेंड्स हम लोग इसमें देखेंगे, इनकम ट्रेंड्स क्या चल रहा है। पर कैपिटा इनकम जो है दैट इज़ 1,16,000 और इसका जो आपका करंट प्राइसेस पे हमने देखा 68,000 का ये पे था। ठीक है, फिर 2026-27 में प्रोजेक्शन क्या है कि ये बढ़ के आपका 1,16,000 बढ़ के आपका 1,35,195 होगा। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा कि कितना हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लिया रियल इनकम कांस्टेंट प्राइसेस में हमने देख लिया कि क्या ये होगा, और ये 26-27 में कितना हो जाएगा, ये आपका 75,000 के करीब हो जाएगा। ठीक है, 75,670 ये आपका हो जाएगा। और ये जो पर कैपिटा इनकम है ये आपका बढ़ के कितना हो जाएगा, ये आपका 1,35,195 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो डेटा है वो आपका जैसे GSDP हो गया, GSDP एट कांस्टेंट एंड करंट प्राइसेस, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है। ठीक है, ये आपका PYQ में पूछा भी जा चुका है, करंट प्राइसेस पे आप बताइए क्या है, तो उस पर हम लोग अब डिस्कस करते हैं। तो जैसे हम लोग इसमें देखेंगे इकोनॉमी साइज जो है वो आपका बताता है GSDP। ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हमारा कहाँ कहाँ से आता है, एक आपका माइनिंग से आता है, 40% मिनरल वेल्थ हमारे पास है माइनिंग का। ठीक है, उसमें से भी काफ़ी जो मिनरल्स वगैरह है जैसे पायराइट हो गया, कोकिंग कोल हो गया, ये सारा सिर्फ ओनली यूरेनियम हो गया, तो काफ़ी भारी मात्रा में आपका सिर्फ यहीं पे पाया जाता है।
ठीक है, तो उससे हमारा काफ़ी ये होता है। इंडस्ट्री जो है स्टील एंड ऑटो इंडस्ट्री आपका हो गया, टाटा स्टील वगैरह जो इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है वो यहाँ पे है, बोकारो स्टील प्लांट वगैरह इस टाइप का बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज़ है, तो उनसे पैसा आता है। बाकी सर्विसेज सेक्टर जो है इट इज़ एन इमर्जिंग ड्राइवर, ठीक है, सर्विसेज सेक्टर हमारा काफ़ी ये है। और अभी आपसे पूछा हुआ था एक सवाल, आपसे PYQ में पूछा था कि कॉन्स्टेंटली कितना % के ऊपर आपका सर्विसेज सेक्टर का ग्रोथ रहा है आज तक, तो अभी इट इज़ 45%, ठीक है, 45.5 या इसके आसपास है, ठीक है। तो सर्विसेज सेक्टर आपका इसके आसपास रहा है, तो उसमें आपका आंसर था 40% के अबव हमेशा रहा है, ठीक है, लास्ट 8 ईयर्स में। तो ये आपका असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर में पूछा था, तो ये आप ट्रेंड देखिए कि आप इस तरीके से आपसे सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, और इंडस्ट्री का आपका इसमें क्या ये रहेगा, इंडस्ट्री आपका 42% के आसपास है, ठीक है। तो ये आपका इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो इसमें जो डेटा है दैट इज़ 5.56 लाख करोड़ आपका डेटा इसमें गिवन है, ठीक है। जो GSDP आपका प्रोजेक्टेड GSDP है 2025-26 के अकॉर्डिंग, ठीक है। नॉमिनल ग्रोथ जो है वो आपका 10% का अक्रॉस आपका एक्सपेक्टेड है, ठीक है। नॉमिनल अलग होता है और रियल अलग होता है, ठीक है। नॉमिनल में आपका इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं होता है, रियल में आपका इन्फ्लेशन एडजस्ट करके वो बताया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या क्या है, तो ये डेटा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्विस सेक्टर आपका किंग है, ठीक है, 45% के आसपास है, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर है 42%, हमारा इंडस्ट्री बेस्ड है। इंडियन लेवल पे अगर हम देखेंगे तो 17% आपका GDP आता है फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर, और झारखंड में आपको 42% है, जो कि काफ़ी बिग फिगर है। तो हम लोग इसको 25% हमारे नेशनल लेवल पे हम लोग को करने का टारगेट है। इसके अलावा एग्रीकल्चर हम लोग देखेंगे जो इंडिया में 18% से 20% के बीच में आता है, दैट इज़ जस्ट 6% इन झारखंड, ठीक है। झारखंड में आपका ये सेक्टर उतना बूम नहीं कर रहा है, तो सर्विसेज सेक्टर यहाँ पे काफ़ी है। जैसे कंपनीज वगैरह है, TCS वगैरह हो गया, ये सब बड़े बड़ी कंपनीज जो है, तो उसमें हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। और इंडियन लेवल पे भी जैसे सर्विसेज है, तो सर्विसेज आपका लगभग 55% आपका कवर करता है, ठीक है, इंडियन लेवल पर। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका एग्रीकल्चर द पैराडॉक्स, ठीक है। एग्रीकल्चर क्यों अच्छा भी है और क्यों ख़राब भी है, दोनों चीज़ है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि सेक्टर शेयर जो है दैट इज़ 6%, पहले 9% था, अब 6% हो गया, तो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है। लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से मूव कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो 38,000 करोड़ आपका यहीं से आया है, ठीक है। ये आपका 10,000 करोड़ बढ़ा है, पहले 28,000 करोड़ था, अब 38,000 हो गया, तो इट इज़ अ वेरी गुड साइन कि यहाँ पे हम लोग ग्रोथ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इनकम हमारा बढ़ रहा है, 10,000 करोड़ का हमको मुनाफा हुआ है, बट जो हमारा शेयर है वो काफ़ी कम है। नेशनल एवरेज आपका 18% के आसपास है, और हमारे यहाँ पे 1/3 है उसका, विच इज़ वेरी लेस, ठीक है। फिर प्रोडक्टिविटी आपका राइज हो रहा है डिस्पाइट लोअर शेयर, ठीक है। प्रोडक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज कर रहा है, जैसे पैडी हो गया, मेज़ हो गया, पल्सेस हो गया। फिर आपका इस बार जो मिलेट हो गया, मिलेट के लिए आपका मिलेट मिशन के लिए आपको 25 करोड़ रुपया दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब आपका कुछ इनिशिएटिव्स लिया जा रहा है ताकि ये सारा चीज़ को इम्प्रूव किया जाए। फिर हम देखेंगे आपका पॉवर्टी रिडक्शन, ये आपका PYQ है, ठीक है। ये वाला आपसे सवाल पूछा हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है कि 2015 में कितना था, 42% था, अब कितना हो गया है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, तो ये आपका हो गया 28%, 28.81%। ये आपको फिगर पूरा अच्छे से याद रहना चाहिए। कितना पॉइंट्स रिड्यूस हुआ है, तो आपका 13.29 पॉइंट्स का आपका रिडक्शन इसमें हुआ है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो यहाँ पे जो पॉवर्टी का इंटेंसिटी है, ठीक है, पॉवर्टी का इंटेंसिटी है, ये आपका कितना % है, ये आपका 45% है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 45.59% आपका पॉवर्टी इंटेंसिटी है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है इसमें। इसके अलावा अगर देखेंगे तो यहाँ पे कोर इन्फ्लेशन जो है, कोर इन्फ्लेशन आपका 2.3 से लेके 3.6 के बीच में आपका फ्लक्चुएट कर रहा है। तो कुछ भी डेटा अगर आपको दे 5% प्लस दे दे या 2% से लेस दे दे, तो ये सब डेटा में आप इसको
आराम से ये कर सकते हैं, ठीक है। कोर इन्फ्लेशन आपका क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन में आपका फूड एंड फ्यूल आपका नहीं रहता है, ठीक है। और कोर इन्फ्लेशन अगर देख लिए तो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन में आपका फूड एंड फ्यूल रहता है, तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 4% के आसपास है, ठीक है। तो ये आप डेटा थोड़ा सा याद रख सकते हैं फॉर रेफरेंस। कोई भी चीज़ को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको एक मल्टी डिमेंशनल अप्रोच लेकर चलना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, वाटर, ये सारा चीज़ में आपका खर्चा वगैरह हो रहा है, ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे, देखिए यहीं पे है हेडलाइन इन्फ्लेशन 4% है, कोर इन्फ्लेशन 2.5 से आपका 3% के बीच में, ठीक है, 3.6 है ऐसा। तो 2.3 से 3.6 के बीच में आपका कोर इन्फ्लेशन ये हो रहा है, तो वो एक आपको रेंज दे दिया है, तो मोटा मोटी आपको पता है, ठीक है। फिर हेडलाइन इन्फ्लेशन है दैट इज़ बिलो द RBI लिमिट, ठीक है। तो हमारे इकोनॉमी जो है दैट इज़ वेरी स्टेबल, और जो कोर इन्फ्लेशन है वो भी ज़्यादा नहीं है, तो देयर इज़ अ स्टेबल डिमांड, ठीक है। रूरल इन्फ्लेशन ज़्यादा है आपका अर्बन से, ठीक है, रूरल में ज़्यादा आपका इन्फ्लेशन देखा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री में आपका क्या ये हो रहा है। तो कार्बन स्टॉक जो है वो आपका 1,86,434 टन्स आपका कार्बन स्टॉक हमारे पास है। पलामू टाइगर रिजर्व में भी हमारे पास एक टाइगर है, ठीक है, विच इज़ अ सिम्बॉलिक रिकवरी। 0 टाइगर से 1 टाइगर होना इज़ अ वेरी गुड साइन, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपका फॉरेस्ट एरिया। तो फॉरेस्ट एरिया अकॉर्डिंग टू ISFR अभी कितना हो जाएगा, अभी है 29.81, ठीक है। यहाँ पे आपका दूसरा डेटा दिया हुआ है, तो ये 29.81 है, जो कि हमारा धीरे धीरे टारगेट अचीव कर रहा है। 33% का जो हमारा जो टारगेट है फॉरेस्ट कवर लाने का, तो उस टारगेट में हम लोग अच्छा कर रहे हैं। फिर हम लोग यहाँ देखेंगे MSME देखिए, MSME ये आपका सवाल पूछा जा चुका है PYQ में, ठीक है, कि कितना यूनिट्स उद्यम रजिस्ट्रेशन हुआ है, इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं 83,363 यूनिट्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है। उसके अलावा 99% आर माइक्रो एंटरप्राइजेस, काफ़ी स्मॉल एंटरप्राइजेज यहाँ पे 99% है, काफ़ी बड़ा जो बिग इंडस्ट्रीज़ है वो काफ़ी कम है, ठीक है, मीडियम हो गया या बिग हो गया तो काफ़ी गिना चुना है, ठीक है। 3.34 लाख जो जॉब्स है वो क्रिएट किया आपका जा रहा है थ्रू द उद्यम असिस्टेंट पोर्टल, ठीक है। फिर बैंकिंग में अगर हम देखेंगे तो क्रेडिट गैप काफ़ी है, ठीक है। झारखंड का जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है, जितना क्रेडिट आपको मिलना चाहिए और जितना आप डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ 41%, ठीक है। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्रेडिट इज टू डिपॉजिट रेशियो आपका 41% है, ठीक है, विच इज़ वेरी लेस, ठीक है। और इंडिया का जो एवरेज है दैट इज़ 69%, तो 69%, तो इसके ये पे आप देख सकते हैं कि क्रेडिट आपका कितना होना चाहिए इस अकॉर्डिंग 0.4% ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। डिपॉजिट से 0.4% आपको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। फिर जनधन जो रूरल कवरेज है दैट इज़ 90% हमारा कवरेज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे टूरिज़्म में क्या क्या चल रहा है। टूरिज़्म में आपका 5.4 करोड़ टूरिस्ट आए हैं 51% ग्रोथ हुआ है इस सेक्टर में। ग्लास ब्रिज आपका बन रहा है इन द दसम फॉल्स, ठीक है। स्काई वॉक आपका कहाँ बन रहा है, नेतरहाट में आपका स्काई वॉक बन रहा है। फिर माइनिंग टूरिज़्म आपका स्टार्ट किया जाएगा इन टाटा स्टील एंड बोकारो। तो धीरे धीरे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बूस्ट कर रहे हैं ताकि यहाँ पे ग्रोथ हो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये टोटल जो ये है जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका हमने सारा डेटा अप्रोक्सीमेटली देख लिया है, ठीक है। बजट साइज़ हमने देखा कि 1.58 लाख करोड़ है अभी का। अबुआ डिसम बजट इसको बोला गया है। सोशल वेलफेयर पे काफ़ी खर्चा किया गया। रेवेन्यू सरप्लस जो है दैट इज़ 2.6%, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। फिजिकल डेफिसिट हमारा काफ़ी कम रहता है 2.16, ठीक है। ये आपका फिजिकल डेफिसिट हमारा अभी जो ये कर रहा है। फिर पोस्ट पैंडमिक हमारा कितना ग्रोथ हो गया, पोस्ट पैंडमिक हमारा ग्रोथ हो गया लगभग
CAGR के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, तो ये आपका 12% के रेट से ये ग्रो हो रहा है, ठीक है, 2021-22 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो। और जो मेजर हम लोग कॉन्ट्रैक्शन देख सकते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन हम लोग देखेंगे 2015-16 में, ठीक है, तो उस समय पे ड्राउट आया था, ड्राउट के चलते ये इशू आ गया था, ठीक है, तो ड्राउट आया था तो आपका 6.2% के आसपास हमारा ग्रोथ था, कॉन्ट्रैक्ट कर गया था काफ़ी, और आपका 6.2% का हमको डिक्लाइन देखने को मिला था। और फिर आपका कोविड में देखने को मिला था, तो कोविड में हमारा 2020-21 में हमारा लगभग 5.3% का डिक्लाइन देखने को मिला था, ठीक है। तो यही सारा चीज़ आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर पैंडमिक के बाद से 2021-22 ये तो आपका ग्रोथ हम लोग देख लिया, ठीक है। 21-22 से पोस्ट पैंडमिक जो हमारा जो ग्रोथ है 20-21 से 20-21 से अभी 24-25 वाला जो ग्रोथ है वो हमारा कितना अभी दिखा रहा है, अभी हम लोग 8.4% से ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी आपका गुड साइन है, ठीक है। ये आपका 12% जो है ये आपका रियल ग्रोथ रेट है, ठीक है। तो यही हम लोग ये सारा हम लोग डेटा देख लिए हैं कि झारखंड इज़ अ राइजिंग इकोनॉमी, ठीक है। धीरे धीरे अब झारखंड सारे चीज़ में डेवलप कर रहा है। ये सब देखिए डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्हीं सब में से आपका सवाल आता है, और जो मिसलेनियस टाइप का जो सवाल है वो तो आपसे एनी टाइम पूछा जा सकता है, बट एटलीस्ट आपको ये सब डेटा आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। क्या क्या में कितना खर्चा हुआ, कितना अभी हमारा चल रहा है, पर कैपिटा कितना है, करेंट प्राइसेस, कांस्टेंट प्राइसेस, ये सारा पे क्या हमारा फिगर है, ठीक है। तो ये सब आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इन सबको थोड़ा सा देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो ख़त्म करता है। सो थैंक यू।